नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शाक्या स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं एलआईसी का एक और बेहतरीन प्लान जिसका नाम है जीवन लाभ और इसका टेबल नंबर है 736। इस प्लान में आपको बचत के साथ साथ जीवन बीमा का भी बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही साथ इस प्लान की दूसरी खासियत यह है कि इस प्लान में रिटर्न ज्यादा मिलता है क्योंकि इस प्लान का बोनस रेट अन्य प्लान की अपेक्षा ज्यादा होता है। साथ ही साथ इस प्लान में आपको सीमित समय के लिए प्रीमियम जमा करना होता है और एक निश्चित समय के बाद आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। और साथ ही साथ जो लोग टैक्स भरते हैं उनको इस प्लान के तहत टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। आइए सबसे पहले हम इस प्लान को लेने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस को समझते हैं। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज है वो 8 साल है। आइए इस प्लान के पॉलिसी टर्म को समझते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब है कि जो प्लान लेंगे वो कितने वर्ष तक चलेगा या पॉलिसी कितने टाइम के लिए होगी। उसके लिए यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन 1 16 साल के लिए, ऑप्शन 2 21 साल के लिए, ऑप्शन 3 25 साल के लिए। इन 3 ऑप्शन में से आप किसी एक का चुनाव कर पॉलिसी ले सकते। यदि आपने ऑप्शन 1 लिया तो इसका मतलब है कि आपने 16 साल के लिए पॉलिसी ली है, और यदि आपने ऑप्शन 3 लिया है तो इसका मतलब है कि आपने 25 साल के लिए पॉलिसी ली है। आइए अब इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म को समझते हैं। इसका मतलब कि आपने जो ऑप्शन चुन के पॉलिसी ली है उसकी प्रीमियम कितने साल जमा करनी है। तो यहां पर यानी आपने ऑप्शन 1 लिया है 16 साल के लिए तो आपको 10 साल प्रीमियम जमा करनी होगी, और यदि आपने ऑप्शन 3 लिया है तो आपको 16 साल तक प्रीमियम जमा करनी है। पीपीटी टर्म समाप्त होने के बाद भी जितने समय तक आपकी पॉलिसी का टर्म है तब तक आपका रिस्क कवर चालू रहेगा बिना प्रीमियम दिए भी। आइए अब समझते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर पॉलिसी मैच्योर होने की उम्र 75 साल की है, यानी 59 साल का व्यक्ति पॉलिसी का चुनाव करता है तो उसे उपरोक्त ऑप्शन के अनुसार 16 साल की पॉलिसी मिलेगी। यदि कोई 54 साल का व्यक्ति पॉलिसी का चुनाव करता है तो वह ऑप्शन 1 और 2 यानी दोनों में से कोई एक ले सकता है। वहीं यदि कोई 50 साल का व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो वह तीनों ऑप्शन में से कोई एक को चुनकर ले सकता है। क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी की अधिकतम उम्र 75 वर्ष है, इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम उम्र 59 साल है। आइए अब जानते हैं कि इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड कितना रखा गया है। इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए रखा गया है, तो आप कम से कम 2 लाख रुपए से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस प्लान का अधिकतम सम एश्योर्ड कितना रखा गया है। तो इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 लाख से लेकर अधिकतम कितने भी सम एश्योर्ड को चुन सकते हैं, यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस प्लान को समझते हैं। तो यहां पर हम जानेंगे कि कितनी प्रीमियम हमें पे करनी पड़ेगी, मैच्योरिटी पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लेते हैं कि आपकी एज 30 साल की है और आपने पॉलिसी टर्म का चुनाव 21 साल के लिए किया है, जिसकी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का है, यानी आपको 15 साल इसकी प्रीमियम पे करनी होगी। और इस प्लान का सम एश्योर्ड आपने 10 लाख का चुना है, यानी आपकी बीमा राशि 10 लाख रुपए है। तब आइए जानते हैं इसके लिए हमें वार्षिक कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो आइए हम यहां पर प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर आपकी पॉलिसी का ईयरली बेस प्रीमियम 55,506 होगा। तो यहां पर हम 4.5% जीएसटी को ऐड करते हैं, तब यह आपकी फर्स्ट ईयर की वार्षिक प्रीमियम जीएसटी को जोड़कर 58,004 रुपए होगी। अगर हम यहां पर बात करें दूसरी साल के बाद की तो यहां पर जीएसटी घटकर 2.25% रह जाता है, जो आपको फर्स्ट ईयर के बाद से पे करना पड़ेगा, जो कि 2.25% जीएसटी जोड़कर आपका अगली साल की प्रीमियम होगी 56,754 रुपए, और यही अमाउंट आपको आगे के सभी वर्षों में पे करना होगा। आइए यहां हम देखते हैं कि मॉडिफाई होने के बाद प्लान का प्रीमियम कितना बड़ा है। पहले यही प्लान अक्टूबर 2024 से पहले 936 के नाम से जाना जाता था, जो कि अब 736 के नाम से है। यहां पर माना आपकी उम्र 30 साल है और टर्म 21 साल है और बीमा राशि 10 लाख है, तब आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पुराने प्लान 936 के अनुसार 52,351 रुपए था, जो कि अब बढ़कर नए प्लान 736 के अकॉर्डिंग 55,506 रुपए है। तो यहां पर अंतर जो निकल कर आया है वो 3,155 रुपए, यानी पिछले प्लान के मुताबिक आपको इस प्लान के लिए 3,155 रुपए अतिरिक्त प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आइए हम यहां अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हुए इस प्लान को समझते हैं। यहां आपकी उम्र है 30 साल और आपने 21 साल के टर्म पर पॉलिसी ली है, जिसका प्रीमियम 15 साल तक पे करना पड़ेगा। 15 वर्ष के बाद अगली 6 साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यानी आगे का प्रीमियम माफ हो जाएगा। और 21 साल पूरे होने पर मैच्योरिटी हो जाती है, किसका सारा पैसा आपके बैंक खाते में आता है।
आइए समझते हैं कि 21 साल पूरे होने पर आपको कितना मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। 21 वर्ष पूरे होने पर हमें जो मिलेगा वो है गारंटीड सम एश्योर्ड व बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। तो यहां पर हमारा जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपए का। साथ ही साथ एलआईसी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको बोनस के रूप में देती है, जो कि गारंटीड नहीं होता है। एलआईसी बोनस को सालाना ऐड करती है। तो यहां पर हम बोनस को कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल के बोनस रेट को देखते हैं। वो था 44 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष। पिछले वर्ष के बोनस रेट के हिसाब से आपकी पॉलिसी का टोटल बोनस हुआ 9,24,000 रुपए। पॉलिसी पूर्ण होने पर एलआईसी आपको फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में अतिरिक्त बोनस भी देती है, जो पॉलिसी पूर्ण होने पर सिर्फ एक बार दिया जाता है। तो यहां पर आपकी पॉलिसी का अंतिम अतिरिक्त बोनस होता है 1 लाख रुपए। आइए अब हम यहां आपकी पॉलिसी के टोटल बेनिफिट को ऐड करते हैं। सम एश्योर्ड 10 लाख, बोनस 9,24,000 और अंतिम अतिरिक्त बोनस 1 लाख रुपए को ऐड करने पर टोटल बेनिफिट होता है लगभग 20,24,000 रुपए, जो पॉलिसी पूर्ण होने पर आपको मिलेगा। इस पॉलिसी के लिए आपको टोटल प्रीमियम 8,32,590 रुपए 15 साल में देना होगा। आइए अब समझते हैं कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर पॉलिसी टर्म के दौरान यदि किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो एलआईसी नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यदि कोई हो, वो देती है। तो आइए हम यहां पर डेथ ऑन सम एश्योर्ड को समझते हैं। एलआईसी कहती है कि हम डेथ के केस में 2 कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में जो भी अमाउंट ज्यादा होती है वो हम नॉमिनी को देते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन के लिए सम एश्योर्ड या फिर वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। एग्जाम्पल के अनुसार यहां हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए और हमारी पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम 55,506, इसका 7 गुना होता है 3,88,542 रुपए। कैलकुलेशन के अनुसार यहां सम एश्योर्ड की अमाउंट वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना से ज्यादा है, तो यहां पर एलआईसी सम एश्योर्ड प्लस बोनस जितना भी बनता है वह देगी। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार मैच्योरिटी की कैलकुलेशन में जो बोनस जोड़ा था उसी हिसाब से हम यहां बोनस जोड़ेंगे। माना किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी लेने के 5 साल बाद डेथ हो जाती है, तो एलआईसी यहां 5 साल का बोनस 44,000 रुपए 10 लाख सम एश्योर्ड का 1 साल का बनता है को 5 से मल्टीप्लाई करके जो बोनस बनता है 2,20,000 रुपए। अब हम यहां इन सब को ऐड करते हैं। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए प्लस 5 साल का बोनस 2,20,000 रुपए, टोटल होता है 12,20,000 रुपए, जो कि एलआईसी नॉमिनी को देगी। तो यहां टोटल डेथ बेनिफिट 12,20,000 रुपए बनता है। इसके अलावा एलआईसी की तरफ से कुछ राइडर्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप अतिरिक्त प्रीमियम पे करके पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। तो एलआईसी ने यहां पर 4 प्रकार के राइडर दिए हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रीमियम पे करके पॉलिसी में ऐड करा के लाभ ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि यदि एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी होने पर आपको अतिरिक्त लाभ मिले तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस राइडर को पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं और कोई दुर्घटना घट जाती और आपकी डेथ हो जाती है, आप चाहते हैं कि डेथ के बाद बच्चे की प्रीमियम माफ हो जाए, तो इसके लिए आप प्रीमियम वाइबर बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं। पीडब्ल्यूबी राइडर लेने के बाद बच्चे की आगे की सभी प्रीमियम एलआईसी की तरफ से माफ कर दी जाती है। गंभीर बीमारी के लिए एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस राइडर अभी इस प्लान में उपलब्ध नहीं है। आइए अब समझते हैं पॉलिसी के सरेंडर के बारे में। तो यहां एलआईसी कहती है कि 1 साल के बाद 2 साल की कंप्लीट प्रीमियम जमा होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन के बारे में एलआईसी कहती है कि पॉलिसी लेने के 1 साल पूरी होने के बाद आपको लोन की सुविधा मिल जाती है, यानी 1 साल बाद आप सस्ती ब्याज दर पर पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं फ्री लुक पीरियड के बारे में। तो एलआईसी यहां पर कहती है कि फ्री लुक के लिए अभी के टाइम पॉलिसी बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जो भी पहले हो का समय मिलता है, जबकि पहले पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होने की तारीख से केवल 15 दिनों का समय मिलता था। आइए अब समझते हैं प्रीमियम मोड के बारे में। तो यहां पर आप अपनी सुविधा अनुसार प्रीमियम मोड का चुनाव कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रीमियम पेमेंट मोड के 4 ऑप्शन मिलते हैं: मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। मंथली प्रीमियम मोड का चुनाव सिर्फ नच के माध्यम या फिर सैलरी सेविंग स्कीम के तहत ही होगा। मंथली मोड का चुनाव करने पर आपको 3 महीने की एडवांस प्रीमियम जमा करनी होती है। आइए अब समझते हैं प्रीमियम पर रिबेट के बारे में। अगर आप वार्षिक प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो 2% की रिबेट मिलती, और यदि अर्धवार्षिक प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो आपको 1% की रिबेट मिलती है। यहां समझने वाली बात यह है कि मासिक और त्रैमासिक मोड के चुनाव पर कोई रिबेट नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं रिवाइवल के बारे में। यदि आपकी पॉलिसी ड्यू डेट या ग्रेस पीरियड में भी जमा नहीं होती है तो वह पॉलिसी लेप्स हो जाती है।
सारे ड्यूज और लेट पेमेंट जमा करके आप 5 साल के अंदर दोबारा से पॉलिसी चालू करा सकते हैं, यानी रिवाइवल करा सकते हैं। अब टैक्स को समझते हैं। इस प्लान की मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री रहेगी। और अंत में खुद से एक सवाल, क्यों ले हम जीवन लाभ पॉलिसी? क्योंकि इसमें मिलता है सीमित प्रीमियम, लंबी अवधि की सुरक्षा, आकर्षक रिटर्न, परिवार की सुरक्षा और टैक्स लाभ, ये सब एक ही प्लान में। इसीलिए आज लाखों लोग जीवन लाभ को चुन रहे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। LIC से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद।